पानी का हमारा जो समस्या है ये सिर्फ हमारी स्टेट या हमारे देश तक सीमित नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब तीसरे महायुद्ध की लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि उसके पीछे कारण शायद पानी होगा। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां पानी का क्रंच या पानी की तकलीफ़ महसूस की जाती है। उदाहरण के तौर पर जो जम्मू रीजन का कंडी एरिया है या उसके बाद में जो शिवालिक और हिली एरिया स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर जो जियोलॉजिकल और फिज़िकल फीचर्स ऐसे हैं हमारे हिल्स के और उसके, जिसकी वजह से हमें पानी की तकलीफ़ समर में आती ही है। जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू प्रांत की अगर हम बात करें तो यहाँ जगह जगह तालाब और कुएं बनवाए गए थे जो लोगों की पानी की ज़रूरतों को बहुत हद तक पूरा करते थे। मगर ये तालाब आज अपनी बेबसी और बेकसी का रोना रोते दिखाई देते हैं। पहले ये तालाब जो है हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने बनाया और इस तालाब का नाम था बगदवाल। इस तालाब का जो नाम रखा गया उसका नाम था बगदवाल। तो हमारे गांव के बुज़ुर्गों ने मिल के बड़ी मेहनत के साथ बनाया। बनाने के बाद जब तैयार हुआ, इसका जो पानी था, जो इस पानी सारा बारिश का इकट्ठा होता था, वो पानी जहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर, जैसे अभी रूपनगर बोला जाता है, उस खड्ड का पानी 2 जगह से बांध के लाया था। एक तो जो हमारी पुलिस चौकी है जिसका नाम रूपनगर है मगर रखा गया है जानीपुर, वहाँ से पानी बांध के लाते थे और ऊपर गुज्जर महल्ले से पानी, वो सारा पानी इसमें इकट्ठा होता था। और जब वो पानी इकट्ठा होता था तो ये तालाब हमारा ऐसे दिखता था जैसे एक समुद्र है, समुद्र की तरह था। कल तक जो तालाब पानी से भरे हुए हुआ करते थे आज खालीपन लिए हुए हैं। आज ये तालाब गंदगी और कूड़ा करकट के ढेरों में तब्दील होने लगे। ये तालाब हमसे सवाल पूछते हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है। पहले फुल तालाब था ये पूरा, मतलब हम ऐसे खड़े होते थे तो लगभग आज भी मैं अगर होऊंगा तो 7 फुट तो मेरी बाजू ऊपर जाएगी। क्या हमारे इंसान के पीने के लिए, डंगरों के पीने के लिए, हर एक के लिए यही तालाब मतलब इस्तेमाल होता था। तो नलके वगैरह तो थे नहीं। जो नहर है ये भी बाद में बन गई। ऐसे बहुत से छोटे छोटे तालाब हैं हमारे गांव में, पर उस वक्त माल मवेशी बीच में नहीं आने दिया जाता थे। पानी उनको बाहर पिलाया जाता था। नहाने वाले लोग बाहर नहाते थे और जहाँ के चौकीदार रखे हुए थे और बड़े अच्छे तरीके से इसकी हिफाजत की जाती थी। आने वाले टाइम में ऐसा हुआ, आस्ता 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 ट्यूबवेल आते गए। ट्यूबवेल जैसे आए तो इस तालाब का महत्व कम होता गया। फिर भी हमारी संभाल इतनी है, हम लोग जब जैसे जंगल से आते थे, कहीं से आते थे, तो जहाँ पे कपड़ा डालना और पानी, इसका पानी पी लेना, तब भी पानी से साफ था। उसके बाद माहौल बिगड़ता गया। एक वक्त था कि तालाब एक खास रकबे पर फैले हुए होते थे। आज इनकी बस निशानी ही बाकी रह गई है। कहीं ये तालाब इतने सिकुड़ गए हैं कि इन्हें तालाब कहने में झिझक महसूस होती है। बारिश में आज इतनी बारिशें नहीं होती है जो बारिश मतलब पड़ेगा तो बारिश से मुश्किल ही पड़ेगा, क्योंकि तालाब का पानी जो है
ये हमारे ऊपर नाला है, अब तो ये बंद हो गया सारा, पूरी खड़ थी मतलब, तो आज उसका पानी जो है ये इसका नाले में ये दिया हुआ था। अपनी बेबसी की दास्तां सुनाते सुनाते ये तालाब हमें एहसास करवाते हैं, जो खुद तरस रहा हो औरों की प्यास बुझाए क्या, दम तोड़ रहा हो खुद जो औरों को वह बचाए क्या। पॉन्ड से जो कि अब सूखते जा रहे हैं, ये न सिर्फ एक वाटर रिजर्वायर का काम करते थे, इनसे जो वाटर ग्राउंड में जज्ब होकर जाता था वो एक ज़मीन के अंदर का जो पानी का लेवल है, सब सॉइल वाटर, उसको भी चार्जिंग करता था। अब ये पानी बहकर पॉन्ड्स में पहुंचता नहीं है, पहुंच जाता है तो वहाँ उसको हम प्रिजर्व नहीं करते, तो उसकी वजह से न सिर्फ ये पॉन्ड सूख गए और जो पॉन्ड्स के अंदर पानी था उससे हम लोग डिप्राइव हो गए, वंचित हो गए, बल्कि जो पानी ग्राउंड में एब्जॉर्व होकर सब सॉइल वाटर के लेवल को बनाकर रखता था, वो पानी सब सॉइल में भी अब नहीं पहुंच पा रहा। पानी कम होने से ये फ़र्क पड़ा कि हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो आबो हवा है, उसमें नमी कम होगी। गर्मी पड़ती है, पानी ऊपर उठता है तो हवा में नमी आती है, उसमें ये नुकसान हुआ। दूसरा, हमारे माल मवेशी हैं, उन्हें पानी नहीं मिलता है, पूरे गांव को फ़र्क पड़ा। पेड़ पौधे जो है आगे कम हो गए, आगे हर साइड पे पेड़ पौधे थे, काफ़ी पेड़ पौधे हुआ करते थे, और जहीं का पानी जो है लोग अपने घरों में जाके सब्जियां लगाते थे, जहीं से पानी ले जाते थे, जहीं से कपड़े धोने के लिए ले जाते थे, आगे पीछे जो है उसकी इस पानी से काफ़ी फ़ायदे मिला करते थे। पर आने वाले टाइम में सारा पानी जो है ये सूख गया। सूखने का कारण यही है कि जहाँ पानी कम आता है बाहर से। लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। जहाँ तक पानी की बात है तो हाँ, 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि अभी पानी बरसात में या विंटर रेन जितनी भी हैं वो उस तरह से ठीक से नहीं हुई हैं। उसका भी असर जो है वो इन तालाबों पे दिखता है कि उसमें पानी नहीं है। लेकिन ज़्यादा इसका जो ये तालाब जो थे, दे वर द ट्रेडिशनल वाटर बॉडी जो पानी को कंजर्व करती थी, और पानी जो है इनके थ्रू अंडरग्राउंड जाता था और ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता था। तो ये भी एक मतलब अनकेयर्ड फॉर एक ये बॉडी हो गई हुई है। जम्मू प्रांत में पवित्र धार्मिक स्थलों के पास तालाब और कुएं न सिर्फ श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र हुआ करते थे, बल्कि माहौल को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखने में अपना अहम किरदार निभाते थे। ये पीरखो मंदिर स्थान जो है, यहाँ पर ये कुआं है, बहुत प्राचीन है। यहाँ ये जामा मंदिर जी के समय से ही है बना हुआ है कुआं, और अखाड़ा भी साथ में है अटैच। तो यहाँ उस टाइम का ये कुआं है कि जिस टाइम जम्मू में पानी नहीं मिलता था पीने के लिए, तो तकरीबन लोग यहाँ रोज़ नहाने, कुएं के ऊपर भी नहाने के लिए आते थे। आज वो समय आ चुका है कि इतना जल स्तर कुएं का घट गया है कि अब वहाँ पानी सूखने की कगार पर पहुँच गया। हसीं महकते पेड़ों पर कल तक चहक थी बुलबुल की, आज वहीं पर खामोशी छाई है वीरानों की। यहाँ पे एक ट्यूबवेल लगा था, हम लोगों की डिमांड पे ट्यूबवेल खुला था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ट्यूबवेल, दूसरा ट्यूबवेल जो खुला है वो कम से कम भी उसका फासला होना चाहिए 50-100 मीटर का, लेकिन इन्होंने 10 मीटर के साथ में ही दूसरा ट्यूबवेल भी लगा दिया। जब दिन रात चलते हैं और पानी उनसे निकल रहा है, लेकिन पानी ज़मीन में दोबारा वापस नहीं जा रहा है, और वो जो पानी जो आ रहा है, जो पीरखो खाड़े का पानी भी है जो, वो सीधा तवी में वापस जा रहा है। मतलब कहने का ये है
कि रिचार्जिंग इसकी पानी की नहीं जा रही है। लेकिन हम गवर्नमेंट से यही डिमांड करते हैं कि कम से कम भी जो रिचार्जिंग है वो ज़रूर होनी चाहिए। ये जो दूसरा ट्यूबवेल जो खुला है, कम से कम गवर्नमेंट को हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये है कि कम से कम उनको थोड़ा टाइम लगा के 2, 4, 5 घंटे का वक्फा दे के उनको चलाया जाए। मतलब दिन रात जो चल रहे हैं, इससे पानी का वाटर लेवल बिल्कुल ख़त्म हो गया और पीर को खाड़े का हमारे जो कुआं है वो बिल्कुल सूख गया है। कि मैं अपने जब मैं पिताजी के साथ जहाँ पे आता था कभी कि जहाँ से हम पानी लेके जाते थे पीने के लिए, अब ये हो गया है कि अब मैं सोचता हूँ कि मेरे बच्चे जहाँ का पानी पी सकेंगे या नहीं पी सकेंगे।